नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक दिल दहला देने वाले केस के ऊपर। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं राधिका यादव मर्डर केस के बारे में। क्या कोई पिता अपनी बेटी से इतना नाराज हो सकता है कि उसकी जिंदगी छीन ले? क्या कोई पिता अपनी बेटी के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर उसकी जिंदगी छीन सकता है? क्या कोई पिता समाज से ताने सुनकर कि अपनी बेटी का खा रहा है उसे मौत के घाट उतार सकता है? ये वो सवाल हैं जिसने आज हर हिंदुस्तानी को झंझोड़ कर रख दिया। ये वो सवाल हैं जो आज हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है कि कैसे कोई पिता अपनी बेटी के सीने में कई सारी गोलियां उतार सकता है। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनकी छाती में 4 गोलियां मारी गई हैं, जो एफआईआर के विपरीत हैं, जिसमें कहा गया था कि उनके पिता ने पीछे से 3 गोलियां चलाई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोर्ड के मेंबर और सर्जन डॉक्टर दीपक माथुर ने आज तक को फोन पर बताया कि राधिका को 4 गोलियां मारी गई हैं और सभी गोलियां उनके सीने पर लगी हैं। गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के मामले में पुलिस जांच ने चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। सूत्रों के अनुसार राधिका का पिता दीपक यादव, जिसने अपनी ही बेटी को गोली मार दी, घटना से पहले सुसाइड करने का भी मन बना चुका था। पुलिस सूत्रों की माने तो दीपक हाल ही में अपने गांव बाजीराबाद गया था, जहां गांव वालों ने उसके ऊपर ताने कसे थे। पुलिस के मुताबिक लोगों ने उससे कहा कि वह अपनी बेटी की कमाई खाता है और उसका कोई नियंत्रण राधिका पर नहीं है। यह बात दीपक को अंदर तक झंझोड़ कर रख गई। गांव से लौटने के बाद दीपक ने कई बार राधिका से बात की और उसको टेनिस एकेडमी बंद करने के लिए कहा। राधिका ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उनकी ही मदद से 2 करोड़ रुपए इस एकेडमी में लगाए हैं, ऐसे में इसे यूं ही बंद नहीं किया जा सकता। राधिका, जो चोट के बाद पेशेवर टेनिस से दूर हो चुकी थी, एकेडमी के जरिए खेल से जुड़ी रही और साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहती थी। उसने एक म्यूजिक वीडियो भी एक्ट किया था और एल्विस यादव जैसे कंटेंट्स क्रिएट से प्रेरित थी। इन बातों को लेकर दीपक 3 दिनों तक मानसिक रूप से बेहद परेशान रहा और सुसाइड के बारे में सोचने लगा। घटना वाले दिन उसने एक बार फिर राधिका से इस मुद्दे पर बात की। इससे कुछ समय बाद राधिका किचन में खाना बना रही थी। दीपक ने पीछे से उस पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राधिका को सीने में 4 गोलियां मारी गई। गोली लगते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय पर घर में राधिका की मां मंजू यादव भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने बताया कि वह बुखार के कारण अपने कमरे में सो रही थी और उन्हें नहीं पता कि उनके पति ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और आरोपी पिता दीपक यादव से पूछताछ की जा रही है। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी छाती में 4 गोलियां मारी गई हैं, जो एफआईआर के विपरीत हैं, जिसमें कहा गया था कि उनके पिता ने पीछे से 3 गोलियां चलाई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोर्ड के मेंबर और सर्जन डॉक्टर दीपक माथुर ने आज तक को फोन करके बताया था कि राधिका को 4 गोलियां मारी गईं और सभी गोलियां उसके सीने पर लगी। डॉक्टर माथुर ने पुष्टि की है कि गोलियों को शरीर से निकालकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। आरोपी दीपक यादव ने स्वीकार किया था कि वह उसने अपनी बेटी को पीछे से गोली मारी थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि गोली के सभी घाव शरीर के अगले हिस्से पर थे। शुरुआत में परिवार वालों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और यह कहा कि राधिका ने खुद को गोली मारी है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और घटनास्थल के भौतिक साक्ष्य जुटाए तो दीपक यादव टूट गया और पूरी वारदात का सच उगल दिया। आरोपी दीपक ने बताया कि घटना के वक्त वह घर में राधिका और उसकी पत्नी मंजू मौजूद थे, जबकि बेटा, जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, अपने ऑफिस गया हुआ था। पुलिस ने दीपक यादव के खिलाफ हत्या की धारा 103 और आर्म एक्ट की धारा 27-3-54-1959 के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी हिरासत में और राधिका की मौत की जांच जारी है। जिस रील के बाद पिता ने जूनियर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर बेटी राधिका यादव की हत्या कर दी, वह सामने आई है। रील राधिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी, जिसमें वो एक्टर इनामुल हक के साथ नजर आ रही थी। इस वीडियो में राधिका ने इनामुल के साथ सीन देखकर लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां शुरू कर दी थी। यहां तक कि परिचितों ने दीपक यादव के पास ऐतराज जताने शुरू कर दिए थे। इसके बाद पहले राधिका यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हुआ, फिर उसकी हत्या हो गई। रील की विवाद की पुष्टि सेक्टर 57 वजीराबाद स्थित सुशांत लोग पेज 2 के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव ने भी की थी। पवन यादव ने कहा, कुछ लोगों ने राधिका की एक रील पर आपत्तिजनक
टिप्पणी की थी जिससे परिवार में विवाद हुआ और राधिका को सोशल मीडिया अकाउंट हटाना पड़ा। राधिका ने एक्टर इनामुल हक के साथ कारवां सॉन्ग में बतौर लीड एक्ट्रेस का काम किया था। यह गाना 2 मिनट 55 सेकंड का है। इसके प्रचार के लिए 52 सेकंड की रील बनाई गई थी जिसकी शुरुआत के 17 सेकंड में राधिका को एक्टर इनामुल के कंधे पर सिर रखते हुए दिखाई देती हैं और इनामुल ने उनका हाथ भी पकड़ा हुआ है। पिता ने गाना सुना था, वीडियो नहीं देखा था। को एक्टर इनामुल हक का कहना है कि उसने गाने की वीडियो शूटिंग से पहले राधिका को भेजा था। राधिका ने कहा था कि उसके पिता को गाना पसंद आया। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात है कि जब पिता दीपक यादव ने गाना सिर्फ सुना था, उसका वीडियो नहीं बना था, तो बेटी ने उसमें क्या एक्टिंग की, इसके बारे में उन्हें पता नहीं था। इसके बाद गाने की शूटिंग हुई। गाना 20 जून को रिलीज हो गया, लेकिन राधिका ने उसका प्रचार नहीं किया था। इसकी पुष्टि करते हुए इनामुल ने कहा कि वीडियो रिलीज होने के तुरंत बाद राधिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी जिसमें उसने बताया कि उसके दादा का निधन हो गया है, इसकी वजह से उसने गाने का प्रचार नहीं किया। इसके बाद राधिका ने कुछ दिन पहले 42 सेकंड की रील अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की। रील अपलोड होते ही उसके परिवार के परिचितों ने भी उसे देखा। संभव है कि उसने अपने ग्रुप में भी यह रील शेयर की होगी। इसके बाद उसमें राधिका के एक्टर इनामुल के साथ फिल्माए सीन परिचितों को अच्छे नहीं लगे। उसके नीचे आपत्तिजनक कमेंट आने लगे। इससे ऐतराज पिता तक भी पहुंच गए। सुशांत लोक फेज 2 के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव ने कहा कि रील को लेकर परिवार में बहस हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बेटी के किसी युवक के साथ पहली बार इस तरह के सीन देखकर पिता खुश नहीं थे। उनके बीच इसको लेकर झगड़ा होने लगा। इसी के बीच टेनिस एकेडमी आ गई। इसको लेकर पिता ने राधिका के आगे ऐतराज किया कि वह इस तरह के वीडियो में उसका काम करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसमें समाज और परिचितों में बदनामी हो रही है, इसे तुरंत हटाना होगा। उसे यह रील बनाने और एक्टिंग का काम बंद करना होगा। ऐसा हो सकता है कि इसके बाद राधिका ने कहा हो कि वह इसे बंद कर रही है, अपना अकाउंट भी डिलीट कर रही है, लेकिन अब वह उनकी खोली एकेडमी भी नहीं चलाएगी। पिता इससे नाराज हो गए क्योंकि उन्हें 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर यह एकेडमी खोली थी। इससे दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। कत्ल वाले दिन पिता को फिर किसी ने ऐतराज जताया। घर आकर पिता का राधिका से झगड़ा हुआ, जिसके तहस में आकर पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी। पिता ने राधिका को कहा कि वह तुरंत इस रील को डिलीट करे, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद करे। इस तरह की रील और एक्टिंग उनके परिवार की छवि के लिए ठीक नहीं है। वे आगे से ऐसा काम नहीं करेगी। इसके बावजूद राधिका जिद पर अड़ी रही। वह एक्टिंग करेगी और इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद नहीं करेगी। इससे पिता नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा फिर 1.25 करोड़ रुपए लगाकर उन्होंने जो अकेडमी दी है उसे बंद कर दे। राधिका ने कहा होगा कि वह अकेडमी भी बंद नहीं करेगी। इससे पिता गुस्से में आ गए और लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। राधिका के को एक्टर इनामुल ने भी कहा कि शूटिंग के दिन राधिका के साथ मां भी आई थी। ऐसे में जब वीडियो सामने आया तो पिता नाराज हुए कि उसने इस तरह की शूटिंग कैसे करने दी। उसने पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया। ये वजह हो सकती है कि अब वह अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। पिता पर कत्ल का केस चाचा के बयान पर हुआ है। दीपक यादव ने तो अपनी बेटी को खो दिया, लेकिन समाज ने एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी और स्वतंत्र महिला को खो दिया। अब जरूरत है कि हम इस घटना से सबक लें और अपने घरों में सम्मान, बराबरी और समझ को बढ़ावा दें, ताकि कोई और राधिका ऐसी त्रासदी का शिकार न बने।